आज से सिर्फ देखना नहीं है, मेरे साथ जीना है। तो आज है डे 1 मेरे 30 डेज़ अर्ली मॉर्निंग चैलेंज का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 30 डेज़ अर्ली मॉर्निंग का चैलेंज, जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि 5 बजे तक उठ सकूँ और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी से चेंज करूँगी। और सॉरी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाती है क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ और बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, सो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होने वाली है। तो जैसे ही अलार्म बजता है और मैं उठ जाती हूँ, सबसे पहले मैं अपने फ़ोन का अलार्म ऑफ़ कर देती हूँ और फिर मैं रेडी होके मतलब नॉर्मल वाटर पी के मैं सिर्फ बात लेके और फिर मैं मंदिर के लिए निकल जाती हूँ। तो बस मैं रास्ते में मंदिर जा रही थी और आई थिंक 5:30 समथिंग हो रहा था ये टाइम, और मैं जा रही थी मंदिर। तो आज तो सिर्फ मैं अकेली ही जा रही थी और ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे घर वालों को मेरा मंदिर जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मैं फिर भी चली जाती हूँ। मेरी मम्मी को प्रॉब्लम होती है वैसे, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस और फिर मैं वापस घर के लिए निकल गई थी और कुछ ही देर में मैं बस घर आ जाऊंगी। और बस उसके बाद घर जाके मैं थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट करूँगी, बिकॉज़ वो भी बहुत ज़्यादा हीलिंग के लिए और बॉडी के लिए भी अच्छा है। तो आई होप, देखते हैं मैं कितने दिन तक टिक पाती हूँ। 30 दिन का चैलेंज तो ले लिया है और इतनी जल्दी उठने के कारण मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। तो मंदिर से आके मैंने फिर घर की भी पूजा की। एक्चुअली मैं मंदिर भी बाद में भी जा सकती थी, लेकिन फिर बाद में वो धूप हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा लोग भी आ जाते हैं मंदिर में, तो इसलिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो बस और इसके बाद मैं छत पर जाके मतलब रूम में तो मैंने योगा किया था, और मेडिटेशन के लिए मैं प्रेफर करूँगी कि बहुत खुली जगह, नेचर वगैरह हो तो वहाँ पे अच्छे से होगा। और उसके बाद मैंने लिखा अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल, और ग्रेटिट्यूड फ़ील करते हुए लिखना पड़ता है क्योंकि हर एक दिन ब्लेसिंग है। और फिर मैं अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट कर देती हूँ और लिखती हूँ कि आज मैं किस किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ। और ग्रेटिट्यूड में ये होता है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके जो मन में आ रहा है, जिस चीज़ के लिए आप भगवान को थैंक्स बोलना चाहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा फ़ील होना हो जाता है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी, देखा जाए तो ये एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और मैं ये चैलेंज सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को रिबिल्ड कर रही हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन वो की है जो हर ड्रीम को रियलिटी बनाती है। और अगर तुम भी स्टक हो तो स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। सॉरी, वो एक्चुअली मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, और क्योंकि मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो मुझे वॉइस ओवर करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस मेरी आइज़ दिख रहा होगा, सिर्फ नींद की वजह से बहुत रेड हो गई हैं। तो सिर्फ 7-8 बजे थे और मैं 1-2 घंटे के लिए फिर से हो गई थी, एंड देन उठ के लंच किया मैंने। और बस लंच करने के बाद जो जैसा कि होता है, इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ कि मेरा मन करता है बस मैं फ़ोन चलाती रहूँ। इंस्टा तो मेरे फ़ोन में है नहीं, बट मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल करती रहती हूँ। तो मेरा इसी में पता नहीं कितने घंटे, ना जान कितने घंटे चले जाते हैं। और इस साल मेरे लास्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम रह गया, तो उसके लिए मुझे दोबारा से कंटिन्यू पढ़ाई करनी है फॉर नेक्स्ट ईयर। और इवनिंग हो चुकी है, तो फेस के लिए मैं फेस मास्क बना रही हूँ। तो मुझसे एक आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, लेकिन आपको दिख रहा होगा, मैं बेसन और ये जो वाइट है ये मम्मी ने
चीनी पीस के रखी हुई थी और मुझे लगा कि ये राइस फ्लावर है, क्योंकि उसी डिब्बे में राइस फ्लावर रहता था और उसी में मम्मी ने चीनी पीस के रख दी, तो मुझे पता नहीं चला। क्योंकि मैंने जब डाला इसमें तो ये बहुत ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, तो ऐसा पहले मुझे कभी नहीं लगा, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। तो सच बताऊँ, मैंने इसे अपने ओवरऑल फेस पर यानी कि हाथ पे लगा लिया, लेकिन जब मेरे मतलब थोड़ा सा और थोड़ा मुझे चिपचिपा भी फील हो रहा था, लेकिन जब मैंने मतलब ऐसे थोड़ा सा टेस्ट किया ना, तो मुझे पता चला कि मैंने तो इसमें चीनी मिला ली। तो नेक्स्ट टाइम देख के करना। बट आई नो और लड़कियों से तो ये गलती हो नहीं सकती, क्योंकि ये मुझसे ही हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत, ये समझ लो मैं किचन में कभी जाती ही नहीं हूँ, बहुत कम ही मेरा जाना होता है। तो मुझे ऐसे चीज़ों को देख के पता भी नहीं चलता कि कौन सी चीज़ क्या है। बट कन्फ्यूज़न तो होना ही था, क्योंकि सेम डिब्बा था, तो उसकी वजह से तो आपको दिख रहा होगा कि मैं कितने मज़े करके लगा रही हूँ। बट लगाने के बाद मुझे पता चला था कि उसमें बेसन के बाद मैंने जो राइस फ्लावर समझ के डाला था, वो राइस फ्लावर था ही नहीं, वो शुगर थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपा फील हुआ था। और अगर आप स्किन केयर करते हो तो वो भी आप, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, तो आपको उसको डेली करना होगा फॉर रिज़ल्ट, क्योंकि अगर आप एक दिन करके छोड़ दोगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते। किसी भी चीज़ में रिज़ल्ट लेने के लिए उसे कंसिस्टेंसी से फॉलो करना पड़ता है, और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी ही है। सो मैंने ये चैलेंज ले तो लिया 30 डेज़ का। लेट्स सी कि मैं कितने दिन वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, क्योंकि इससे मेरी कुछ हैबिट्स ऑब्वियसली चेंज होंगी। एक तो जल्दी उठने वाली, और प्रे करने वाली, मंदिर जाने वाली, और सबसे ज़रूरी योगा मेडिटेशन की, क्योंकि इससे आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, और ऑफ कोर्स यूट्यूब कंटेंट की। तो आई होप हो जाए, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो बस इवनिंग हो गई थी और मैं रूम में बैठे बैठे बस यही सोच रही थी कि अब क्या करूँ। और उसके बाद आज के जो मैंने टास्क लिखे थे 21 जून संडे डे 1 का, तो जो मेरा फर्स्ट टास्क था वेक अप अर्ली, बाथ, प्रे, मेडिटेशन, योगा, ग्रेटिट्यूड जर्नल, यूट्यूब कंटेंट। तो मेरे इतने ही टास्क थे फर्स्ट डे के। अगर आप चाहो तो अपने डे वाइज टास्क भी ऐड कर सकते हो, इससे आपकी ग्रोथ की प्रोग्रेस पता चलेगी। सो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। कल मिलते